वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जिसको हिंदी में समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब साइड, भुजा, ये बोलते हैं समद्विबाहु। हम लोग जानते हैं कि ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है। इसमें हाइट, इसमें डेप्थ नहीं होता है। इसको आप इसका अगर फिगर कट करेंगे तो जैसे पन्ना होता है, उसके पन्ने को कट करके आप ट्रायंगल बना सकते हैं। यह 2 डायमेंशनल है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक फुटबॉल बनाना है तो पन्ना को केवल काट के आप फुटबॉल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल 3 डायमेंशनल फिगर है, उसमें गहराई, डेप्थ भी आता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हिंदी में जैसे हमने बोला समद्विबाहु, इसमें 2 साइड बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यह साइड और यह साइड बराबर है, तो ये है। अब ऐसे ट्रायंगल की एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यह एंगल और यह एंगल भी बराबर होगा। मान लीजिए यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा। ये बराबर क्यों होगा? ये दोनों जो साइड्स हैं उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। यह एंगल डिफरेंट होगा, यह जो ए एंगल है यह डिफरेंट होगा, क्योंकि यह साइड डिफरेंट है। अब जब ये जो BC है, इसका मान लीजिए ये मिड पॉइंट D है, ये मिड पॉइंट है, तो इधर देखिए A और इधर का A दोनों बराबर है, मतलब BD और DC दोनों बराबर है। इसको हमने स्मॉल b से लिख दिया। तो स्मॉल b क्या है? जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का तीसरा साइड है जो बराबर नहीं है, उसका हाफ b हुआ। अब इसको बाद में हम लोग देखेंगे, प्रूव करेंगे, समझेंगे कैसे होता है। यहाँ यह समझ लें कि यह जब इसको हम मिलाते हैं तो यह इस पे राइट एंगल भी होता है। अगर इसको, इस पॉइंट को मिला दें, ए वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट BC के मिड पॉइंट से मिला दें और इस एंगल को आप मेजर करेंगे तो यह 90 डिग्री होगा। तो देखिए, ये 4 टर्म हैं, टर्मिनोलॉजी है, ये हमें समझना चाहिए। मीडियन का मतलब होता है कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, यह A है, यह B है और यह C है। इसका कोई भी, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है और इसका मिड पॉइंट F है। तो अगर हम लोग ये B और F को मिलाएंगे तो इसको BF मीडियन होगा, BF एक मीडियन होगा। उसी तरह E को मिलाएंगे तो यह भी दूसरा मीडियन है, और ये C और D को मिलाएंगे तो ये तीसरा मीडियन। तो कोई भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं। एल्टीट्यूड पहले हम लोगों ने देखा है। एल्टीट्यूड का मतलब इसको हाइट भी बोलते हैं। हाइट कि हम लोगों ने देखा है कि कोई भी ट्रायंगल में उसका हाइट का क्या मतलब होता है, एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है। कोई भी साइड पे जब सामने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो आता है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ऐसे लिखे हैं, मीन्स परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर कहने का मतलब होता है 90 डिग्री। अब बाइसेक्टर कोई भी लाइन है, उसको कोई भी, यह अगर 2 पार्ट में बराबर बांटता है तो इसको हम लोग बाइसेक्टर बोलते हैं। बाई मीन्स 2, सेक्टर मतलब बांटने वाला, डिवाइड करने वाला। तो जैसे अगर यह A, B, C और D है तो CD अगर AB को 2 बराबर पार्ट में बांट रहा है, AD और DB बराबर है, तो हम लोग CD को बाइसेक्टर बोलेंगे AB का। और एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यह कोई ट्रायंगल है हमारा ABC, यह एंगल 60 डिग्री का है मान लीजिए। इसको हमने बराबर एक लाइन खींच दिया। अब यह एंगल, इधर का एंगल और इधर का एंगल, यह एंगल और यह एंगल दोनों बराबर हो गया। मतलब अगर पहले एंगल 60 डिग्री था, एंगल A अगर 60 डिग्री था तो
ये जो हमने x मार्क किया है वह 60/2 30 हो गया, और दूसरा x इस साइड का भी x 30 डिग्री हो गया। तो इसको AD को हम एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे कि इस एंगल को वह बाइसेक्ट कर रहा है, दो पार्ट में बांट रहा है, बराबर बराबर पार्ट में। तो यहाँ जो इस ट्रायंगल की खासियत होती है कि यह जो AD है इसका मिड पॉइंट मिलाए हैं, तो AD मीडियन भी है, AD एल्टीट्यूड भी होता है। जैसे कि हमने कहा कि यह अगर आप एंगल करेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, क्योंकि यह BC को ये परपेंडिकुलर भी है और दो पार्ट में भी बांट रहा है, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हुआ। और एंगल बाइसेक्टर है, यह जो एंगल है इसको दो पार्ट में वो बांटता है, ए एंगल को, यह और यह, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है। तो इस केस में h, AD को अगर हम h लिखें, हाइट लिखें, BC के लिए हाइट है h, तो h का वैल्यू कितना होगा आप देखिए। यह राइट एंगल ट्रायंगल है, AB एंड D, ये आपका ऐसे हो रहा है, यह परपेंडिकुलर है, यह A है, यह B है और यह D है। तो अगर यह B है और इसको हम लोग यहाँ हाइट लिखे तो यह क्या हो गया, यह A दिया हुआ है, तो हो जाएगा B स्क्वायर प्लस स्मॉल h स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो h कितना आ जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। पीछे हमने राइट एंगल्ड ट्रायंगल को डिस्कस करते समय लास्ट वीडियो में हमने इसको डिटेल में देखा है। तो इसका ट्रायंगल कितना हो जाएगा एरिया का, इसका देखिए बेस कितना है 2b और हाइट हमने निकाल लिया h इतना, तो ट्रायंगल होगा 1/2 इंटू बेस 2b इंटू h, तो BH 2 कैंसिल, तो b अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हमने इसको इसलिए इस फॉर्म में लिखा है कि यहाँ फ्रैक्शन नहीं आता, फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चीज़ों को बहुत कम समय में कर लेंगे। अदरवाइज आपको एक बहुत जगह पे मैक्सिमम प्लेसेस में आपको फार्मूला लिखा मिलेगा, वह होगा कि मान लीजिए इस केस में अगर आप ऐसे बनाते हैं ऐसे, और ये पूरे लेंथ को B लीजिएगा, मान लीजिए हम कैपिटल B लिख रहे हैं, तो यह कितना हो जाएगा B/2 हो जाएगा, यह A है। तो h में जब आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4 मीन्स अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। तो जब h निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो 1/2 इंटू B कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू B इंटू h है अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। अब हो गया B/4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जब आप बाद में बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ये सब याद रखें न रखें, जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का ये जो अप्रोच हमने डिस्कस किया, इस तरह के अप्रोच में आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी और आप आसानी से प्रॉब्लम को कर लेंगे। अदरवाइज इसको याद रखना भी डिफ़िकल्ट नहीं है और आप उसको भी याद रख कर प्रॉब्लम कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कहता है कि ट्रायंगल ABC है जिसमें AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC जैसे ही कहा कि दो साइड बराबर हैं, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका लेंथ दिया हुआ है 17 एंड BC भी तीसरा साइड भी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो जैसे हमने कहा कि अगर ये 16 सेंटीमीटर दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इसको 8 और इसको भी 8, पीछे जैसे देखा। अब यह देखिए आपका ट्रायंगल हो गया ABD, यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यह 8 है और यह 17 है। अगर आपको ट्रिपलेट याद रखें हैं तो देखिए यह होता है 8, 15 और 17। तो यहाँ पे 8 और 17 है
तो तीसरा जो साइड है वह 15 है, तो एच आपका 15 हो गया, 15 हो गया। अगर याद नहीं है तो आपको इसको सोल्व करना होगा और इस तरह से आप वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ट्रायंगल ABC उस केस में B इंटू एच, यहाँ हाफ करने का जरूरत इसलिए नहीं पड़ता कि ऑलरेडी ये हाफ किया हुआ है। जो स्मॉल b हमने लिया है, स्मॉल b हमने लिया है कितना, BC/2, 16/2, 8। तो पिछला जैसे अभी हमने जब पिछले स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे तो हमने ऑलरेडी उसको आपको दिखाया है कि अगर आप पूरे को लेके एक साथ करना चाहते हैं तो कैसे वो फ्रैक्शन में आएगा, और अदरवाइज उसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे h हो गया 15 और b हो गया, स्मॉल b हो गया 8, तो आपका आंसर हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड देखिए, इन ट्रायंगल ABC एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल का, एंड ये कहता है कि BD इज इक्वल टू CD है, यह और यह बराबर है, AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC, तो AB A है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देन फाइंड AB, तो कह रहा है आपको AB निकालिए। यहाँ ये दिया हुआ है कि AB और AC बराबर है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया है कि A का वैल्यू कितना है, वो आपको निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 168, और आइसोसेलेस के केस में हम लोग जानते हैं एरिया होता है BH। B आपका आ गया 24, 168 में 7 से डिवाइड करिएगा तो 24। इसका मतलब यह अगर एक पार्ट आप देखेंगे तो यह ऐसे हो जाता है, ये ऐसे होता है, तो यह आपका हो गया 24, यह पार्ट 24, और यह आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 7, तो आपसे यह पूछ रहा है। तो अब देखिए ये राइट एंगल है, और ट्रिपलेट जो होता है ये जानते हैं 7, 24 और 25, ये ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ 7 और 24 है तो थर्ड ऑटोमेटिक ये 25 हो जाएगा। अदरवाइज आपको इस तरह से ये रिलेशन का यूज करके कि h इज इक्वल टू √p² + b², जब इसको यूज करेंगे तो आ जाएगा 7² + 24²। सोल्व करिए, आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बारे में समझेंगे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर जेड लैब अपडेट।